सुग्रीव, जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण न हो, हमारी ओर से पहल नहीं होनी चाहिए। परंतु भैया, हमें पूरी तरह चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। आसुरी माया का कोई अंत नहीं। भारी से भारी क्षति उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम श्वास तक युद्ध करेगा। अब तो लगता है आज रावण स्वयं युद्ध की कमान संभालकर समर क्षेत्र में आ रहा है। अब लंका में ऐसा कौन सा योद्धा बचा है जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ हो? स्वयं रावण या उसका पुत्र मेघनाद? शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान, देवी का सुमिरन करे, शस्त्रों का संधान। बहुरानी, बहुरानी, बेटी सुलोचना, क्या बात है मातेश्वरी? आज आप बहुत ही अशांत दिख रही हैं। आखिर होनी टाले टली नहीं। मेरा मेघनाद, तेरा सुहाग, राम से संग्राम करने का व्रत लेकर कल युद्ध क्षेत्र में जाएगा। इनके लिए युद्ध में जाना कोई नई बात तो नहीं, फिर ये उद्विग्नता कैसी? वो इसलिए कि ये युद्ध मुझे सर्व संहारक लग रहा है। युद्ध में तो संहार होता ही है माता, पर आप जैसी वीर स्त्री के हृदय में ऐसी दुर्बलता क्यों? मैं दुर्बल नहीं हूँ सुलोचना, और कायर भी नहीं हूँ। मैं महाबली, मैं दानव की पुत्री हूँ। मैं युद्ध से नहीं डरती, परंतु अधर्म से डरती हूँ। आज लंका नरेश जो युद्ध कर रहे हैं, वो वीरोचित नहीं है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध अधर्म का युद्ध है। चाहे कोई योद्धा कितना भी वीर क्यों ना हो, यदि वो अधर्म का साथ देगा तो उसकी विजय असंभव है, असंभव है। मैं उसी परिणाम से डरती हूँ। आज सारी लंका में शोक छा गया है। महाराज के 4 पुत्र एक साथ रणभूमि में धराशायी हो गए हैं। अकंपन और तारुक जैसे सेनापति, कुंभ निकुंभ जैसे महाभट, सबको श्री राम के योद्धाओं ने मार डाला। मेरे प्रभु तो कुशल से है ना? हाँ, श्री राम तो आज लड़े ही नहीं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि योद्धाओं ने ही लंका की सेना का संहार कर दिया। और ये समाचार सुनकर बहुत देर तक महाराज को चेतना ही नहीं आई। परंतु क्या उसे इतनी बुद्धि आई कि अब भी श्री राम की शरण में चला जाए? नहीं, यही तो नहीं हुआ। इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा। सुना है कि कल मेघनाद युद्ध के लिए जाएगा। जब 4 मिलकर युद्ध की धारा को नहीं मोड़ सके, कुंभकर्ण जैसा महाबली राक्षस एक से दूसरा दिन नहीं देख सका, तो एक मेघनाद क्या कर लेगा? नहीं पुत्री, इंद्रजीत की अपार शक्तियों को तू नहीं जानती कि उसने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। मैं बड़ी चिंता में पड़ गई हूँ। न जाने कल क्या हो जाए। महाराज सुग्रीव, जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण न हो, हमारी ओर से पहल नहीं होनी चाहिए। परंतु भैया, हमें पूरी तरह चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। आसुरी माया का कोई अंत नहीं। भारी से भारी क्षति उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम श्वास तक युद्ध करेगा। अब तो लगता है आज रावण स्वयं युद्ध की कमान संभालकर समर क्षेत्र में आ रहा है। अब लंका में ऐसा कौन सा योद्धा बचा है जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ हो? स्वयं रावण
या उसका पुत्र मेघनाद। तुम इस तरह सहमी सहमी क्यों खड़ी हो प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो उनकी पत्नियां सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती, अपने हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र सजाती हैं, उनका उत्साह बढ़ाती हैं। आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं, कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? सुलोचना, शेष नाग की पुत्री और इंद्रजीत की पत्नी होकर तुम इन आकाश के प्रश्नों में कहां खो गई हो? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। नागबाले, हंसते हंसते हमें युद्ध में भेजने की तैयारी करो, जिससे कि हम विजयी होकर तुम्हारे पास लौटे। लो, मातेश्वरी भी आ गई। मां, आशीर्वाद दो। मेरी आयु भी विधाता तेरी आयु के साथ जोड़ दे। तू युग युग जिए मेरे लाल। आयु का नहीं, विजय का वरदान दो मां। यदि सृष्टि रचयिता भगवान के बाद माँ का ही स्थान है, तो तुझे माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मेघनाद को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जब तक मैं अस्त्रों की पूजा करके आऊं, आप कुल देवी निकुंबला की पूजा का प्रबंध करें। बैठा शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान।